हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हाईली सक्सेसफुल, हेल्दी, वाइज और हैप्पी लोग कैसे अपनी मॉर्निंग को जीतते हैं। उनकी ये पहली आदत है दैट दे विन देयर मॉर्निंग। आज हम सेकंड हैबिट की बात करेंगे एंड द सेकंड हैबिट इज सेटिस्फाइसिंग। सेटिस्फाइसिंग का मतलब दोस्तों ये है कि अपने जीवन से इनसिग्निफिकेंट डिसीजन लेने में जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको निकाल देना। दोस्तों, हम एक दिन में लगभग कॉन्शियस और अनकॉन्शियस 35,000 से ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हर एक डिसीजन लेने में वी रिक्वायर एनर्जी, वी स्पेंड सम एनर्जी, वी यूज़ विल पावर टू टेक डिसीजंस। और अब होता क्या है कि दिन भर हमें जो एनर्जी अवेलेबल है वो एक लिमिटेड एनर्जी अवेलेबल है। जैसे जैसे दिन एंड होने लगता है वैसे वैसे हमारी एनर्जी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अवेलेबल है वो भी डाउन होने लगती है, यानी कि हमारा जो विल पावर है वो डाउन होने लगता है। तो जैसे जैसे दिन गुजरेगा आपके ग्लूकोज के लेवल डाउन जाएंगे, वैसे वैसे आपकी विल पावर भी कम होगी और विल पावर जैसे जैसे कम होगी आपकी डिसीजन मेकिंग भी कम होने लगेगी एंड इस प्रोसेस को कहते हैं डिसीजन फटीग। तो आप लिमिटेड डिसीजन एक दिन में ले सकते हैं और उन डिसीजंस को लेने के लिए आपके पास में लिमिटेड एनर्जी है। अब ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इनसिग्निफिकेंट चीज़ों में डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से जब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है उस टाइम पे एनर्जी अवेलेबल ही नहीं रहती और रॉन्ग डिसीजन लोग ले लेते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो हेल्दी चॉइसेस हों। हम कई बार गलत डिसीजन सिर्फ इसलिए लेते हैं बिकॉज ऑफ डिसीजन फटीग। हम इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे हमारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं डिसीजन लेने में, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट चीज़ों के पास हमें एनर्जी ही नहीं होती। इनसिग्निफिकेंट चीज़ों का मतलब क्या है? देखिए कि बहुत से लोग हैं जो सुबह उठ कर के ऑफिस जाने के लिए कौन से कपड़े पहनूं, वो कपड़े पहनना डिसाइड करने में उनको कई मिनट लग जाते हैं। कभी तो 20 मिनट 30 मिनट तक भी मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है कि दे जस्ट कीप स्टैंडिंग, वो खड़े रहते हैं और खड़े खड़े बस सोचते रहते हैं कि मैं पहनूं क्या। सच ए वेस्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज आप क्या पहन रहे हैं ज़्यादातर वो आपकी ग्रोथ में, बिजनेस में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं लेकर के आने वाला है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने का मतलब नहीं है। मैं आज खाने में क्या खाऊं, मैं टाई कौन सी पहनूं, मैं जूते कौन से पहनूं, मोजे कौन से पहनूं, इन सब इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे डिसीजन लेने में हम बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि जब लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बारी आती है तो हमारे पास में इनफ एनर्जी का रिजर्वेयर हमारे पास में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो डिसीजन फटीग से बचते हैं और इनसिग्निफिकेंट डिसीजंस को लाइफ से हटा देते हैं। आप मार्क जुकरबर्ग को देखिए, मार्क जुकरबर्ग हर रोज एक ही टी शर्ट, ग्रे टी शर्ट पहन करके जाते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि दिन भर मुझे इतने सारे डिसीजन लेने हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी ऑन चूजिंग विच क्लॉथ आई हैव टू वेयर। तो वो उस एनर्जी को बचाते हैं ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। और बहुत सारे बड़े सीईओज, एग्जीक्यूटिव्स और बहुत सारे बड़े बिलियनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स की ये हैबिट होती है कि वो अपना समय क्लोथिंग में वेस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप भी रोज एक ही टी शर्ट पहनने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कीजिए कि आप पहले से ही डिसाइड करके रख दीजिए कि आप मंडे को क्या पहनेंगे, ट्यूसडे को क्या पहनेंगे, वेडनेसडे को क्या पहनेंगे। एक दिन बैठ के आपने डिसाइड कर दिया तो अब आपको हर रोज डिसीजन लेने में 10 to 20 मिनट to 30 मिनट का जो एनर्जी वेस्टेज है वो वेस्टेज आपको करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर हाईली इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लोग ये करते हैं, दे आर वेरी लिमिटेड इन देयर क्लोथिंग्स। आप बिल गेट्स को देखिए, बराक ओबामा को देखिए, ही ऑलवेज यूज टू वेयर द सेम सूट। वाई? बिकॉज ही ऑल्सो यूज टू बिलीव कि डिसीजन फटीग बहुत ही रियल है और जैसे जैसे दिन जाता है हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो डाउन होने लगती है और उस पोजीशन पे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। तो दोस्तों, सेटिस्फाइसिंग एक बहुत ही अमेजिंग हैबिट है जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनियर्स और हाईली इफेक्टिव, प्रोडक्टिव लोगों में होती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाने में वैरायटी मत लाइए, रोज़ एक ही खाना खाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोज़ एक ही कपड़े पहनिए, बट आप ये कर सकते हैं कि एक ही दिन डिसाइड कर दीजिए कि मंडे को क्या बनेगा, ट्यूसडे क्या बनेगा, वेडनेसडे क्या होगा, थर्सडे क्या होगा, तो आपके पास में चार्ट रेडी है। सो एवरी मॉर्निंग यू डोंट हैव टू डिसाइड कि आज मुझे क्या करना है, तो वहां पे आपकी इनसिग्निफिकेंट चीजों पे डिसीजन लेने से एनर्जी वेस्टेज बंद होगा। तो ये सेकंड टेक्निक रही, सेटिस्फाइसिंग। हाईली हैप्पी एंड इफेक्टिव लोग सेटिस्फाइसिंग यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि इनसिग्निफिकेंट डिसीजंस पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दें। तो आज का आपका टास्क ये है कि आप टास्क ये कीजिए कि आप डिसाइड कर लीजिए, मेक इट अ चार्ट, कि चार्ट में लिख दीजिए आप कि आप मंडे क्या पहनेंगे, ट्यूसडे क्या, कौन सी टाई लगानी है, कौन सा सूट, कौन सा शर्ट, कौन से जूते, जो भी ऑप्शंस आपके पास में हैं, आप पहले से ही अपना अटायर फिक्स कर दीजिए ताकि हर रोज सुबह आपको अननेसेसरी 20 to 30 मिनट इसमें वेस्ट ना करना पड़े। इनफैक्ट आप अपने खाने का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का भी पहले से फिक्स कर दीजिए ताकि आपको इसमें एनर्जी हर रोज ना डालनी पड़े। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी अगर आप सेटिस्फाइसिंग को प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों, पहली हैबिट थी विनिंग योर मॉर्निंग एंड सेकंड हैबिट है सेटिस्फाइसिंग। और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट हैबिट के साथ में। मेक श्योर मैंने जो बातें आपको कही कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर, तो मेक श्योर आपने हर एक टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।